अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामईन को हुमा अक्सर का सलाम। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने शहर आरज़ू अक्सर के ज़रिए अपने ही शहर इलाहाबाद की एक फ़नकार अफ़साना निगार शादमा ख़ान के अफ़सानों का सिलसिला लेकर आऊँगी। इससे पहले आपने इस अफ़साना बेगुनाह का आधा हिस्सा सुना था और आज वो शादमा ख़ान आधा हिस्सा खुद सुनाएंगी। तो पेश है उनकी ज़बान, सुनिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे पता नहीं कि उसकी बात का यकीन नहीं आया। मैंने नर्स से उस अस्पताल का नाम पूछ लिया। उसने कहा वीरेंद्र अस्पताल में है। फिर मेरा स्टॉप आ गया और मैं उतर गई और ऑफिस की तरफ चल दी। तमाम दिन मुझे काम के बीच में भी उस बूढ़े आदमी का ख्याल आता रहा। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, पर न जाने कैसा इंसानी जज्बा था जो मुझे उसकी कहानी जानने के लिए बेचैन कर रहा था। और न चाहते हुए भी मेरे कदम उस अस्पताल की जानिब उठ गए। सामने आते हुए सिस्टर से मैंने पूछा, जेम्स वार्ड कहाँ है? सिस्टर ने जवाब दिया, साइड में है मैडम। और मैं उस तरफ मुड़ गई। उस शख्स को तलाशने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उससे मुखातिब होने से पहले मैंने सोचा, ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं कि इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है जिसके करने का कोई मकसद ही ना हो, जैसे मैं कर रही थी। इस अजीब सी आदमी और अजीब इंसान की खैरियत पूछने आ गई थी। मैंने आवाज़ दी और स्टूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ज़ख्मों से चूर और कराहती हुई आवाज़ में कहा, तुम कौन हो बेटी? मुझसे मिलने क्यों आई हो? मैंने जवाब दिया, मैं आपकी कोई नहीं हूँ बाबा। मैं जिस बस से ऑफिस जाती हूँ उसी बस पर आपको भी देखती हूँ, लेकिन मुझे आज आपके साथ होने वाले सलूक का पता चला। मुझसे रहा नहीं गया और मैं हकीकत जानने चली आई। मैं अपने जज्बे को जानने से मजबूर हूँ कि आपकी कहानी मुझे क्या दिलचस्पी है। उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, बेटी मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है जो पुरलुफ्त हो। ये तो सहरा की तरह वीरान है, जहाँ दूर दूर तक दहशत और गम का मंजर है। मेरा कोई नाम नहीं है। ज़माने को जो नाम आसानी से मिल जाए उसी नाम से पुकार लेते हैं। अपने पराये का भेद मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है और न मुझे अपने माँ बाप का पता है और न बहन भाई का। जब से होश संभाला खुद को फुटपाथ पर पाया। जिन लोगों ने मेरी परवरिश की उनका कहना है कि मुझे कोई मैले कपड़े में फेंक गया था, और उनका ये भी कहना है कि ऐसे बच्चों का हश्र ऐसा ही होता है जो हवस का नतीजा हो। ज़माना जिसे नाजायज़ कहता है और अपने बीच नहीं रहने देता। मुझे दुनिया में लाने वाले इसी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मुझे दुनिया में लाने के बाद मुझे ठुकरा दिया और मैं नहीं जानता मेरा मज़हब क्या है। मेरी परवरिश एक फ़कीर ने की, वो मुसलमान था। दिन भर भीख मांगकर वो जो कुछ भी लाता वही मुझे भी खिलाता। उसी ने मेरा नाम रहीम रखा था, पर वो साहिबान ज़्यादा वक्त मेरे साथ न रहा। जब वो साहिबान मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया, मैं 13 साल का था। मैं उसे ही अपना बाप समझता था, पर उसकी मौत के बाद उसके साथी फ़कीरों ने मुझे सारी हकीकत बता दी। उसने मुझे अपनी जमा पूंजी मुक़द्दस किताब सौंपी, जिसकी तालीम मुझे नहीं दी गई थी। मैंने उसे संभाल के रख लिया। उसके बाद मुझे एक चर्च में सफाई के काम के लिए रख लिया गया। वहाँ पर फादर डिसूज़ा से मुलाकात हुई। मेरी उम्र अभी सिर्फ 14 साल की थी। उन्होंने मेरा नाम जिमी रखा। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। वो भी 20 साल तक उम्र मेरे साथ रहें। उनकी कीमती सामान मेरे पास आई किताब की शक्ल में। ये शायद बाइबिल थी। मुझे इसकी ज़बान भी नहीं आती थी। उसके बाद मुझे एक सेठ के यहाँ इसी काम के लिए रख लिया गया। उनका नाम सुंदर लाल था। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हर वक्त